मैं गोमती इतिहास की वो प्रहरी हूं जिसने संघर्षों को देखा है और संकल्पों को अपनी लहरों में समेटा है। मेरे तट पर जन्मी मध्य कमान भारतीय सेना की वीरता की वो ज्योति है जिसने हर चुनौती के समय मातृभूमि की ढाल बनकर अटूट साहस का परिचय दिया है। मध्य कमान की स्थापना सर्वप्रथम सन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। ये प्रारंभ में पूर्वी कमान का अभिन्न अंग थी। उस समय ये कमान मुख्यतः प्रशिक्षण का कार्य करती थी। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सेना को अपने रक्षा ढांचे को और मजबूत करने की आवश्यकता महसूस हुई। पुरानी कमान संरचनाओं के बढ़ते क्षेत्रीय और रणनीतिक दायित्व को संभालना कठिन हो रहा था। इसी के आधार पर केंद्र में एक नए कमान की स्थापना को ध्यान में रखते हुए मध्य कमान को पूर्वी कमान से अलग करने का निर्णय लिया गया और 1 मई 1963 को इसको लखनऊ छावनी में स्थापित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल कन्वर बहादुर सिंह MBE ने इसके प्रथम जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ GOC इन C के रूप में कार्यभार संभाला। सूर्य कमान की तैनाती देश के केंद्र में इसलिए की गई है ताकि ये देश की उत्तरी सीमाओं पर आने वाले खतरों से निपटने में अपनी निर्णायक भूमिका निभाने के साथ साथ अन्य कमान की कार्यवाहियों में भी उनका सहयोग दे सके। इसके प्रतीक चिन्ह की रूपरेखा 31 जुलाई 1963 को प्रथम आर्मी कमांडर द्वारा तैयार की गई। 9 अगस्त 1963 को मुस्कुराते हुए सूर्य के आकार वाले प्रस्तावित प्रतीक को एडजुटेंट जनरल ने अनुमोदित किया। तभी से ये कमान सूर्य कमान के नाम से प्रसिद्ध है। सूर्य कमान ने अपने 63 साल के स्वर्णिम इतिहास में देश पर आए हर संकट में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके वीर सैनिकों ने सदैव राष्ट्र की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। सूर्य कमान के अधिकार क्षेत्र में एरिया हेडक्वार्टर, विभिन्न सब एरिया, इन्फेंट्री डिवीजन और इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड्स सम्मिलित हैं, जिनमें मुख्यालय उत्तर भारत के अंतर्गत गोल्डन की डिवीजन, ट्राई पीक ब्रिगेड, आइबेक्स ब्रिगेड, पंचशूल ब्रिगेड, उत्तराखंड सब एरिया, पश्चिम यूपी सब एरिया शामिल हैं। ऐसे ही मुख्यालय मध्य भारत एरिया के अंतर्गत मुख्यालय झारखंड बिहार सब एरिया, मुख्यालय पूर्व यूपी और MP सब एरिया, मुख्यालय छत्तीसगढ़ उड़ीसा सब एरिया एवं मुख्यालय मध्य उत्तर प्रदेश सब एरिया प्रमुख हैं। स्थापना से अब तक सूर्य कमान के 36 आर्मी कमांडर रह चुके हैं। वर्तमान में इसके आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल हैं, जिन्होंने 1 जुलाई 2024 को इस कमान का कार्यभार संभाला। वर्तमान आर्मी कमांडर के निर्देशानुसार ऑपरेशनल रेडीनेस, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, रियलिस्टिक और ऑपरेशन ओरिएंटेड ट्रेनिंग, नई तकनीकों को अपनाना, सिक्योरिटी अवेयरनेस जैसे साइबर सिक्योरिटी और सोशल मीडिया डिसिप्लिन, सभी रैंक्स की स्किल डेवलपमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ, भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों को चिकित्सा सुविधा व अन्य समस्याओं के समयबद्ध समाधान एवं क्लीन ग्रीन स्टेशन जैसे प्रयासों को प्राथमिकता दी गई। सूर्य कमान भारतीय सेना की सबसे व्यापक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कमान है। मिडिल सेक्टर के संरक्षक के रूप में इसका परिचालन दायित्व 545 किलोमीटर लंबी भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा, ऑपरेशनल रेडीनेस को सदैव बरकरार रखते हुए प्रतिद्वंद्वी राष्ट्र की किसी भी गलत मंशा को विफल करना और नेपाल से सटी भारतीय सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसका विशाल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित माउंट गया जैसी ऊंची बर्फ से ढकी दुर्गम चोटियों से लेकर ओडिशा के समुद्र तट तक फैला हुआ है। इसके दायित्व क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पार्वती कुंड तथा हेमकुंड साहिब भी सम्मिलित हैं, जो राष्ट्रीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है। वर्तमान में संचालित ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के अतिरिक्त ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी
सूर्य कमान ने अपने क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बनाए रखी। इसका कार्य क्षेत्र 10,16,309 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जहां देश की लगभग आधी जनसंख्या निवास करती है। देश के कुल 62 कैंटोनमेंट्स में से 24 की जिम्मेदारी सूर्य कमान के अधीन है और साथ ही 30 मिलिट्री स्टेशन भी इसी कमान के अंतर्गत आते हैं। बाहरी और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ सूर्य कमान देश के बुनियादी ढांचे के विकास, अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों के प्रभावी प्रबंधन और नई तकनीकों के समावेश में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी दिशा में कमान रोबोटिक म्यूल्स, AGVs और अन्य अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद पर खास ध्यान दे रही है। कमान आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप यूनिट एवं फॉर्मेशन स्तर पर स्थापित ड्रोन लैब्स में विभिन्न प्रकार के ड्रोन के निर्माण और विकास को विशेष प्रोत्साहन दे रही है। सूर्य कमान देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ सिविल प्रशासन द्वारा बुलाए जाने पर प्राकृतिक आपदा प्रबंधन एवं कानून व्यवस्था के अनुपालन का कार्य भी करती है। जैसे कि माना में आए हिमस्खलन के दौरान राहत और बचाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए 40 से अधिक बहुमूल्य जानें बचाई। इसके अतिरिक्त कमान ने अगस्त 2025 में उत्तराखंड के धराली क्षेत्र में भीषण बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं के बाद व्यापक मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियान संचालित किए। बद्रीनाथ और प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों पर भी सुरक्षा और सुविधाओं के सुचारू संचालन में कमान का सहयोग उल्लेखनीय रहा है। ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिक सैन्य सहयोग को मजबूत करते हुए सेंट्रल कमान ने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण से जुड़ी गतिविधियों का भी संचालन किया। पिछले 1 वर्ष में हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में एक उपयुक्त रेंज की पहचान कर उसे वैलिडेट किया गया है, जो पूरी तरह उपयोग में है। इस रेंज में सूर्य कमान की विभिन्न यूनिट अपने वास्तविक ऑपरेशनल क्षेत्रों जैसे कठिन भूभाग और मौसम में नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ होने वाले प्रशिक्षण में एनुअल ट्रेनिंग कैंप, फील्ड फायरिंग, वार्षिक प्रैक्टिस कैंप सहित कई प्रतियोगिताएं जैसे मोटार फायरिंग प्रतियोगिता, ड्रोन फ्लाइंग प्रतियोगिता और घातक प्लेटून प्रतियोगिता शामिल है। इन अभ्यासों से सैनिकों की क्षमता, आत्मविश्वास और युद्धक तैयारियों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। सूर्य कमान के अंतर्गत अनेक रेजिमेंटल सेंटरों के साथ साथ अनेक ट्रेनिंग संस्थान कार्यरत हैं। इसके कार्य क्षेत्र में 18 अग्निवीर ट्रेनिंग सेंटर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया, इन्फेंट्री स्कूल महू, एयर डिफेंस कॉलेज गोपालपुर, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून और ऑफिसर ट्रेनिंग कॉलेज एवं AMC सेंटर लखनऊ प्रमुख है। इन ट्रेनिंग संस्थानों के माध्यम से सूर्य कमान भारतीय सेना को प्रतिवर्ष 18 से 20,000 प्रशिक्षित सैनिकों और 1,000 से 1,200 अधिकारियों से सुसज्जित कर सशक्त बनाने में प्रमुख भूमिका निभा रही है। सूर्य कमान सन 2004 से मित्र देशों की सेना के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास करता आ रहा है। 2025 में सूर्य कमान ने कई महत्वपूर्ण संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यासों में भाग लिया, जिसमें भारत मंगोलिया के बीच जुलाई अगस्त में हुई एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच अक्टूबर में हुई एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद और भारत नेपाल के बीच नवंबर दिसंबर में हुई एक्सरसाइज सूर्य किरण 19 विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे। इन संयुक्त युद्धाभ्यासों का उद्देश्य मित्र देशों की सेनाओं के साथ परस्पर तालमेल, तकनीकी आदान प्रदान करना तथा नवीनतम युद्ध कौशलों से रूबरू होना था। इन संयुक्त युद्ध अभ्यासों में सूर्य कमान ने अद्वितीय साहस और उत्कृष्टता से वैश्विक मंच पर भारतीय थल सेना की प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई। सूर्य कमान ने अप्रैल 2025 में देहरादून में सूर्य ड्रोन टेक का सफल आयोजन किया। इसका उद्देश्य आधुनिक ड्रोन तकनीक, नवाचार और रक्षा क्षेत्र में उसके उपयोग को बढ़ावा देना था। कमान द्वारा भारत तिब्बत के प्राचीन सांस्कृतिक, आध्यात्मिक
और रणनीतिक संबंधों को समझने और मजबूत करने के उद्देश्य से इंडो टिबेटन हेरिटेज सेमिनार्स की शुरुआत की गई। इस श्रृंखला का पहला सेमिनार द हिमालयन बॉर्डर्स इंडियाज रिलेशनशिप विद इट्स नेबर्स मार्च 2025 में नालंदा यूनिवर्सिटी तथा दूसरा एवं तीसरा सेमिनार शिमला और लैंसडाउन में आयोजित हुआ। श्रृंखला का चौथा सेमिनार फोर्टिफाइंग हिमालयाज जनवरी 2026 में क्लेमेंट टाउन कैंटोनमेंट में आयोजित किया गया। 15 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ्स कॉन्क्लेव 2025 के दौरान मध्य कमान ने आगरा में नई तकनीक और आधुनिक सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया। इस प्रस्तुति ने दिखाया कि भारत आत्मनिर्भर है और आज की चुनौतियों का सामना करने में पूर्णतः सक्षम है। सेंट्रल कमांड द्वारा सैनिकों एवं युवाओं में साहस, अनुशासन और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 16 मैराथन तथा अनेक बाइक और साइकिल रैलियों का आयोजन किया गया। दूर दराज क्षेत्रों में महत्वपूर्ण संचार माध्यमों के अभाव को मद्देनजर रखते हुए सूर्य कमान ने अपने कार्य क्षेत्र में विभिन्न कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस की शुरुआत की है, जैसे कि वॉइस ऑफ किन्नौर, आईबेक्स तराना और पंचशूल पल्स। सेंट्रल कमांड ने लिटरेरी फेस्टिवल्स यानी साहित्यिक उत्सवों के माध्यम से पठन पाठन, विचार विमर्श और रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिया। सूर्य कमान ने प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 में आयोजित महाकुंभ मेले के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर कमान ने आवश्यक लॉजिस्टिक सहायता दी, सुरक्षा समन्वय को मजबूत किया और भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भीड़ व यातायात प्रबंधन में मदद की। संचार सहयोग, त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था और मानवीय सहायता के लिए तैयार रहने जैसे प्रयासों ने दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने में अहम योगदान दिया। सूर्य कमान अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी सेवारत, भूतपूर्व सैनिक, वीर नारी और उनके आश्रितों की सुविधा एवं समय समय पर सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजनाओं से लाभान्वित करने की जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर रही है। इसी कड़ी में सूर्य कमान 219 CSD और 106 पॉलीक्लिनिक भी संचालित कर रही है। इसके अतिरिक्त कमान अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले समस्त सेवारत, भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों के आश्रितों के कल्याण को मद्देनजर रखते हुए 10 सैनिक स्कूल, 6 आशा स्कूल, 20 केंद्रीय विद्यालय, 26 आर्मी पब्लिक एवं 20 प्री प्राइमरी स्कूलों का संचालन भी कर रही है, ताकि सभी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। पर्यावरण संरक्षण को मद्देनजर रखते हुए सेंट्रल कमांड ने मुझे स्वच्छ बनाने के लिए गोमती टास्क फोर्स का गठन किया, जिससे स्थानीय प्रशासन और नागरिकों के साथ समन्वय सुदृढ़ हुआ। इसके अतिरिक्त क्लीन एंड ग्रीन स्टेशन पहल के तहत स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और पर्यावरण अनुकूल उपायों को प्रभावी रूप से सेंट्रल कमांड के सभी स्टेशंस में लागू किया गया। इस प्रस्तुति का अंत करने से पहले ये बता दूं कि हम सूर्य कमान के गौरवशाली इतिहास एवं वीरता की महान परंपरा को कायम रखते हुए देश सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाली पीढ़ियां और भी सशक्त होंगी और सूर्य कमान की उपलब्धियों को नए शिखर पर ले जाएंगी। मैं गोमती अपने शांत तटों से सूर्य कमान के अमर शहीदों को विनम्र नमन करती हूँ। मेरी हर लहर में उनके साहस और समर्पण की गूंज बसती है। उन्होंने राष्ट्र की रक्षा में जो सर्वोच्च बलिदान दिया, वो मेरे प्रवाह की तरह सतत और अविरल है। मैं उनके यश को अपने संग बहाती हुई हर प्रभात नई पीढ़ी को उनकी वीरता की याद दिलाती रहूंगी। उनकी वीरता की याद दिलाती रहूंगी।